अरे भाई हिम्मत कर, बोल दे आज, बोल दे। अरे भाई देख ना, भाभी चली जाएगी वरना। बोल दे जल्दी, बोल दे। अरे भाई कब बोलेगा तू? बोल दे, बोल दे। कोई नहीं है क्लास में, बस तुम दोनों ही हो। चलो ना बोल दो भाई, मेरी बात सुनो। भाई कब बोलेगा तू? भाई हिम्मत कर, भाई बोल दे। सुहाना। हाँ रोहित, बोलो ना, कोई काम था क्या? अरे भाई हिम्मत कर। अरे भाई कब बोलेगा? भाई भाभी पूछ रही है, बोलना बोलना भाई। क्या हुआ राकेश, तुम्हें कुछ कहना है क्या? भाई मुझे लगता है तू नहीं बोलेगा, मैं ही बोल देता हूँ भाभी को। हाँ वो ये मजाकिया है, ये ऐसे ही कुछ बोल रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे पास वो मैथ्स की नोट्स होंगी, अलजेब्रा वाली, जो सर ने कल पढ़ाया था। क्या है ना कि मैं वो समझ नहीं पाया अच्छे से। तुम्हारे पास नोट्स है क्या? कमाल है, कल तो तुम आए थे क्लास में, अच्छे से लिख भी रहे थे, तब भी तुमने नोट्स नहीं बनाए। हाँ तो नहीं बनाया तो उसे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही? तुमसे थोड़े ना मांगे हैं, तुम चुपचाप शांति से खड़ी रहो, समझी? अरे लेकिन ये मेरी दोस्त है और मैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। रोहित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अगर उसे कुछ चाहिए तो भला मैं क्यों नहीं दूंगी। और वैसे भी अलजेब्रा तो मैं आज पढ़ने वाली भी नहीं हूँ। लो रोहित, ये नोट्स मेरे हाथ में ही है, लो। वो क्या है ना कि सर जो कुछ भी पढ़ाते हैं मैं इसे एक नोटबुक में नोट करती हूँ। यही मेरी पूरी हर सब्जेक्ट की नोटबुक है, लो तुम इसे ले लो। थैंक यू सो मच सुहाना। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी हेल्प की। हाँ पर इसकी नोट्स घुमा मत देना। क्या है ना कि इसी में इसने सारे सब्जेक्ट को नोट किया है, कल लेकर वापस से कोचिंग क्लास में आ जाना, वरना पता चले सब लेकर गायब हो जाओ। तुम तो ऐसी चिंता कर रही हो जैसे ये अपनी नोट्स नहीं, अपने गले का हार दे रही हो, वो भी डायमंड वाला। यू जस्ट शट अप, समझे? एक लड़की के लिए, एक पढ़ने वाली लड़की के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, ऐसी लड़की के लिए ना उसकी नोट्स उसके गले का हार ही होती हैं, वो भी डायमंड से भी प्रीसियस, समझे तुम? ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम लोग अब झगड़ना बंद करो। रोहित तुम ये नोट्स ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच सुहाना। तुमसे एक और बात करनी थी। क्या तुम फ्री हो शाम को मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? वाह भाई, तूने तो सिक्सर मार दिया। तुम्हारे साथ कॉफी पर चलने से मैंने कभी भी मना किया है क्या रोहित? मैं जरूर फ्री हूँ, जरूर चलूंगी, लेकिन आज नहीं, कल कोचिंग से छुट्टी होने के बाद। ओके, आई विल वेट। थैंक यू सो मच। बड़ा खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कॉफी पर चलने के नहीं तेरे प्रपोजल को हाँ कर दी हो। भाई तू उसे 50 बार कॉफी पर ले जा चुका है और हर बार नतीजा 0 ही निकला है। तो उसे बोल ही नहीं पाता जो उससे बोलना चाहिए। देख भाई, इस बार उसे कॉफी पर ले जा रहा है ना, तो अपने दिल की बात उससे कह ही देना, वरना ऐसा ना हो कि दिल की बात दिल में ही रह जाए और तेरे इस फूल को ना कोई और ले जाए। अबे पागल हो गया क्या? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है? अब भाई हमारे लव स्टोरी की शुरुआत भी नहीं हुई और तू अभी से दी एंड करने पर लगा हुआ है। सुहाना सिर्फ मेरी है और उसकी शादी ना सिर्फ मुझसे होगी, समझा तू? आइंदा से कभी ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना, समझा? हाँ भाई, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ शुरुआत कर। अगर तू कुछ बोलेगा ही नहीं तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत से पहले ही खत्म नहीं हो जाएगा, समझ इस बात को। जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना उसे प्रपोज कर दे। तेरा जानना भी तो जरूरी है कि आखिर उसके मन में क्या है तेरे लिए। वो बोले चाहे ना बोले, पर मैं इतना जानता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। उसी एक नोटबुक में तो सब कुछ नोट करती है और अपनी वो कीमती नोटबुक तुमने उस रोहित को दे दी। मैं नहीं समझती क्यों, और वो क्यों पूरी क्लास को छोड़कर सिर्फ तुझसे ही कॉपी मांगता है। मैं भी अच्छे से जानती हूँ ये सब क्यों। फिर तो उसे बोल क्यों नहीं देती कि तू उसे पसंद करती है? अरे पागल, अब हंस क्या रही है? सोचने वाली बात है यार। जो नोट्स तू मुझे छूने तक नहीं देती और किसी को हाथ नहीं लगाने देती, वो अपनी कीमती नोट्स तू इतनी आसानी से रोहित को हर बार दे देती है। क्यों? क्या मैं नहीं जानती? हर कोई जानता है क्लास का, बस तुम दोनों ही एक दूसरे को ना जाने कब बताओगे। मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर मान ले रोहित लल्लू है तो तू तो अच्छी है ना, तू थोड़ी मॉडर्न ख्याल की बन ना। तू क्यों नहीं बोल देती उसे कि तू उसे पसंद करती है? ये तू क्या कह रही है? मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे अपने मन से उसे ऐसा बोल दूं कि मैं उसे पसंद करती हूँ? कहीं उसने कुछ गलत जवाब दिया तो उसे कैसा लगेगा कि मैं एक लड़की होकर उसे प्रपोज कर रही हूँ? पागल, आज के जमाने में भी कोई ये सब सोचता है क्या? आज दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। लड़कियां लड़कों से किसी मामले में पीछे नहीं है, तो फिर इस मामले में क्यों?
अगर तू उसे पसंद करती है तो एक बार तो कम से कम उसे बताना बनता है ना तेरा। पसंद तो मैं उसे बहुत करती हूँ, अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, पर बोलना तो उसे ही पड़ेगा। मैं तो नहीं बोलने वाली, मैं तो एक लड़की हूँ ना, तो मैं तो सिर्फ हाँ ही कर सकती हूँ, वो भी तब जब वो मुझे प्रपोज करेगा। मैं उसके प्रपोजल का इंतजार करूंगी। यार बहुत देर नहीं हो जाएगी? कहीं उस लल्लू ने बहुत समय लगा दिया तो, और कहीं कहीं उसने तुझे प्रपोज ही ना किया तो? ये भी तो हो सकता है कि हमें जो लग रहा हो वो सही ही ना हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करता हो, या ये भी तो हो सकता है कि वो अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ले, तुझसे शादी करे ही ना तब। ये तो क्या कह रही है? अभी मेरी लव स्टोरी की शुरुआत भी नहीं हुई और तो उसका अंत कर दे रही है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगर उसने मुझे प्रपोज नहीं किया ना, तो मैं मान लूंगी कि तेरी बात सच है। फिर जहाँ मेरे घर वाले कहेंगे मैं भी वहाँ ही शादी कर लूंगी। पर अभी मेरे पास उम्मीद बाकी है। मुझे पता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत नहीं है। वो मुझसे से प्यार करता है और वो मुझे से शादी करेगा। अच्छा अब रोना बंद कर। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था, तूने तो सीरियसली ले लिया। हाँ मानती हूँ, वो तुझे ही प्यार करता है और वो तुझे ही शादी के लिए प्रपोज करेगा। देख लेना, तू रो मत। ऐसी बात ना दोबारा सपने में भी मत बोलना। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा वो कभी किसी और को प्रपोज करे। उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ ना कि उसने मुझे छोड़कर किसी और को चुना ना, मेरा दिल टूट जाएगा और मैं जिंदगी भर के लिए बिखर जाऊंगी। सच कह रही हूँ। हाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चल अच्छा रोना बंद कर, वो तुझे जरूर प्रपोज करेगा, सच में। भगवान करे जो तू चाहती है वो जल्दी ही हो जाए। सुहाना, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। प्लीज कुछ लो ना। कुछ और मंगाऊं क्या? कुछ और ऑर्डर करूं क्या तुम्हारे लिए? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जानते हो मैं ब्लैक कॉफी से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं करती। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। सुहाना, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में। ये ड्रेस ना तुम पर बहुत खिल रही है। और हाँ, वो तुम्हारी नोट्स ना, उसे मैं परसों वापस कर दूंगा। तब तक तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी पढ़ाई करने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ओके, तुम आराम से वापस करना उसे। इसने इस ड्रेस में मेरी तारीफ की, अब तो मैं पूरी जिंदगी यही ड्रेस पहनने वाली हूँ। इसी के लिए तो मैं ये ड्रेस पहन कर आई थी। मुझे लगा ही था कि ये जरूर इस ड्रेस में मुझे जरूर पसंद करेगा। इसने मुझसे कहा कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। काश कुछ और भी बोल देता। क्या हुआ सुहाना, तुम कुछ कह रही हो क्या? नहीं तो तुम कुछ कह रहे हो क्या, या तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बोलो ना। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम साथ होती हो तो समय बहुत अच्छा गुजरता है मेरा। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, बस खुशियां ही खुशियां हैं। जब तुम साथ होती हो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बैठना, बोलना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें भी अच्छा लगता होगा ना मेरे साथ रहना। तुम वाकई में लल्लू हो, सच में। हाँ, कुछ बोला क्या तुमने? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ वक्त बिताना। बहुत अच्छा लगता है, सच में। यही बोला मैंने। सही सुना तुमने। मैं अभी रूम पर जाऊंगा तो राकेश मुझे कितना कितना मुझ पर नाराज होगा। पर मैं करूं तो करूं क्या? सुहाना को प्रपोज करने में डर बहुत है। कहीं कहीं सुहाना की दोस्ती भी ना खो दूं। कहीं सुहाना मुझसे नाराज ना हो जाए इस बात पर कि वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो और मैं उसे सीधे प्रपोज ही कर दूं। कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं उसे प्रपोज तो नहीं कर सकता। क्या करूं? आज रहने देता हूँ, फिर कभी देखते हैं। और वैसे भी आज ही इतनी खूबसूरत लग रही है, जी कर रहा है बस इसे देखता ही रहूं। कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। ओह हाँ, तुम भी। कीर्ति कह रही थी कि मुझे ही बोलना चाहिए। क्या मैं बोल दूं? पर ये मेरे बारे में न जाने ही क्या सोचेगा। अगर इसने कुछ गलत सोच लिया तो, कि कैसी लड़की है जो एक लड़के को प्रपोज कर रही है, तब नहीं, रहने देती हूँ। वैसे भी आज इसने मेरी तारीफ की है। ये पल कितना खूबसूरत है, इस पल को बिगाड़ना नहीं चाहती मैं। तुम भी कॉफी पी लो, कॉफी ठंडी हो जाएगी वरना। और छुट्टियों में क्या इरादा है? यहीं रूम पर ही रहोगी या घर जाने वाली हो? मैं तो अपने घर जाऊंगी ही। तुम?
हाँ, मुझे भी जाना है। क्या है ना कि एग्जाम की तैयारी की वजह से काफी महीनों से घर से दूर हूँ। एक आध बार घर तो हो ही आना चाहिए। मम्मी पापा और सबसे मिल आना चाहिए। मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आखिर उनके भी तो मेरे सिवा कोई है नहीं इस दुनिया में, और मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ है। हाँ जरूर, मम्मी पापा हर बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे लिए भी मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी सब लोग इम्पोर्टेंट है। रोहित के बाबूजी, मैं सोच रही थी कि घर में एक छोटी सी पूजा रख लेती हूँ। क्या है ना कि अब घर में कोई रहता नहीं, आप भी अपना इधर उधर निकल जाते हैं और मैं ही घर में अकेले रह जाती हूँ। दिन भर बैठे बैठे ना बोर हो जाती हूँ, इसीलिए सोच रही थी घर में पूजा रख लूंगी। कम से कम 4 लोग तो आएंगे, मेरा भी थोड़ा जी बहल जाएगा। रोहित को भी तो यहाँ से गए हुए कितना समय हो गया, पता नहीं ये कब लौटेगा मेरा बेटा। मैं तो कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है किसी सरकारी नौकरी के पीछे भागने की। अरे प्राइवेट नौकरी ही कर लो, हमारे और कौन है ही। जो कुछ भी है सब कुछ मेरे बेटे का ही तो है। और फिर भी न जाने क्या भूत सवार है उस पर। अपनी माँ को इस उम्र में अकेला छोड़कर न जाने ही कहाँ अपना बाहर घूम फिर रहा है। इससे जो अच्छा होता कोई प्राइवेट जॉब ही कर लेता और यहाँ पड़ा रहता, कम से कम अपनी माँ की नजरों के सामने तो होता। अरे रोहित की माँ, अपना अकेलापन दूर करने के लिए अब तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। हाँ तो और क्या करूँ, एक ही तो बेटा है मेरे, और वो भी मुझसे इतना दूर रहता है, मेरी नजरों के सामने नहीं रहता। तो और किसके बारे में सोचूं मैं, अपने बच्चे के बारे में ना सोचूं तो। हाँ, तो मेरे ही बारे में सोचो माँ। आपको और किसी के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। पापा जलते हैं कि आप मुझे ज्यादा प्यार करती हो इसलिए। ए रोहित, मेरा बच्चा आ गया। तूने मुझे बताया नहीं कि तू आने वाला है। मैं तो कितने समय से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ चल, तू आ ही गया। आ गई तुझे अपनी माँ की याद? है आपकी याद कैसे आएगी माँ? आप तो हमेशा मेरे दिल में रहती हो। याद करने के लिए पहले किसी को भूलना तो पड़ता है ना, तब तो उसकी याद आती है। और आप तो हमेशा मेरे मन में रहती हो माँ। मैं आपको कभी भूलता ही नहीं जो याद करना पड़े। लो भाई रोहिणी, आ गया ना तुम्हारा बेटा। अब तो तुम्हारा दुख दूर हो गया ना, अब तो खुश हो तुम। चलो भाई, अब कम से कम मुझे भी इस घर में हंसते हुए चेहरे देखने को मिलेंगे। और बेटा, क्या सिर्फ माँ से ही गले मिलोगे या बाप के पाँव भी छूना है तुम्हें? हाँ, अरे बस बस बेटा, तेरी जगह मेरे पाँव में नहीं मेरे दिल में है, मेरे राजकुमार। और बता बेटा, तेरी सरकारी नौकरी के सपने का क्या हुआ? वो सपना छोड़कर ही आ गया क्या तू? हाँ। या मन भर गया तेरा तैयारी करने से? ऐसा कुछ नहीं है पापा, तैयारी मेरी बराबर से चल रही है और मैं बहुत ही अच्छे नंबर लाऊंगा। और आप देखना, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। पर पापा वो क्या है ना कि कोचिंग के कुछ टीचर्स को अपने घर जाना पड़ गया। कुछ अर्जेंट, उनके यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसी वजह से तो अचानक से कोचिंग में छुट्टी हो गई और फिर सभी बच्चे अपने अपने घर के लिए लौट गए। तो मैं भी अपने घर आ गया। मुझे अच्छे से पता था मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसीलिए अगर 2 दिन का भी समय मिलता है ना तो मैं अपने घर चला आता हूँ भागकर। और यहाँ तो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी थी। तो ये तो अच्छी बात है कि मेरा बेटा छुट्टी लेकर घर आया है। आप तो उसके पीछे ही पड़ गए, मेरा राज दिलारा। हाँ नहीं तो आप बस अपना निकल रहे थे ना, जाइए अब। और आते समय ना पनीर लेते हुए आइएगा। आज ना मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी और अपने बेटे की पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। सूजी का हलवा भी बनाऊंगी, सूजी बेसन वाला मिक्स वाला हलवा, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मेरे हाथों का। हाँ हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं। अब बेटा आ गया तो उसका बाप बेकार हो गया। अभी तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, जो मैं कहूँ वो करने को तैयार थी। अब मेरे लिए कुछ नहीं बनेगा इस घर में, अब तो सब बेटे के लिए बनेगा। बेटे के आते ही पति को कह दिया जाओ, अब जा रहे थे तो। हाँ नहीं तो। और अभी कैसे रोक रही थी कि आप चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है वगैरह वगैरह। वाह भाई, कोई गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है ना, ये मैंने पहली बार देखा है अपनी जिंदगी में। आप भी ना, आप तो हमेशा अपने बेटे से ही जलन करते रहते हैं। हाँ नहीं तो। अरे मेरा बेटा है ये, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा खून है ये। इसे नहीं प्यार करूंगी तो और किसे प्यार करूंगी? और हाँ, आपको कम नहीं प्यार करती मैं। हाँ, बड़े आए हैं बोलने। बिना प्यार के ही मेरे ना, आप इतने हेल्दी, इतने चुस्त और दुरुस्त नहीं है, समझे आप? ये मेरे प्यार की ही निशानी है। अब जाइए। तो उस हिसाब से तो मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, है ना? तभी तो तुम भी खूब चुस्त और दुरुस्त हो, है कि नहीं? कहाँ चुस्त तंदुरुस्त हूँ मैं? हाँ नहीं तो। अरे ये जो ऐसे ऐसे मैं हेल्दी दिखाई देती हूँ ना, हेल्दी हूँ नहीं मैं।
अरे मैं जब अपने घर में थी ना, इसकी मैं 4 गुना हुआ करती थी। जब से आपके साथ शादी होकर आई है ना, मैं आधी रह गई हूँ। और अभी अभी आपको मैं चुस्त और तंदुरुस्त ही दिखाई देती हूँ। हाँ, पतली स्लिम ट्रिम तो आपको वो पड़ोसन दिखाई देती है ना, यही बात है ना। पतली तो वो बबलुआ की मम्मी है ना, वो तो आपको बहुत अच्छी लगती है कि नहीं? पर एक बात अच्छे से समझ लो, बबलुआ के पापा भी ना आपकी तरह नहीं है, पतले दुबले हैं। बबलुआ की मम्मी ना आपको कभी नहीं देखेगी, चाहे जितना ही बन सवर कर उसके आगे घूम फिर लो। हाँ नहीं तो। अरे पापा, क्या आप भी ना, मेरी मम्मी कितनी सुंदर है, इतनी पतली दुबली, इतनी गोल मटोल, और आप बेकार में मेरी मम्मी का मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ नहीं तो, आइंदा से आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी मम्मी ये पूरा घर संभाल कर रखती हैं, और आपको आपको स्लिम ट्रिम लड़की चाहिए थी। क्या पापा आप भी? हे प्रभु, तुम्हारी माँ ना जो न करवा दे। अरे भगवान, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, मुझे तुम हमेशा से पसंद थी। जब इसकी 4 गुना हुआ करती थी तब भी, और जब आधी रह गई हो ना तब भी, और इसकी भी आधी रह जाओगी ना तब भी। हमेशा तुम ही मेरे लिए मेरी सब कुछ हो, मेरी सबसे पहली और आखिरी पसंद तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोच सकता है ये रिटायर्ड मास्टर? इस रिटायर्ड मास्टर की ना मास्टरनी हमेशा तुम ही रहोगी, समझी? वो बबलुआ की और पपलुआ की किसी की मम्मी नहीं, समझी? मेरे तो रोहित की मम्मी रोहिणी ही है, और वही मेरी जान है, जान। चलो अच्छा, अब बहुत ज्यादा ना बातें बनाओ। हाँ, बेटा बड़ा हो गया है, ये जानवन। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ, अपना जा रहे थे ना, अब जाओ। अरे बेटा बड़ा हो गया है तो क्या हुआ भाग्यवान, हमारा आपस का प्यार देख कर ही हमारा बच्चा बड़ा हुआ है कि नहीं? अच्छा अच्छा, चलता हूँ, बाय। बेटा तू भी अपना सामान वामान अंदर रख दे, और मैं ना तेरे लिए कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ, आलू का पराठा बना देती हूँ। सुबह सुबह आलू उबाल कर रखे थे ना, तेरे पापा के लिए सैंडविच बनाए थे, ब्रेड खत्म हो गए हैं, और वैसे भी मेरे बच्चे को तो पराठा पसंद है, तो मैं आलू का पराठा बना देती हूँ। ठीक है बेटा, तू अपना सामान वामान अंदर रख और बैठ आराम से। अभी मैं गरम गरम पराठे बनाकर लेकर आती हूँ, फिर माँ बेटे बैठ कर ना ढेर सारी बातें करेंगे। तो मुझे अपने शहर का, अपनी कोचिंग का सबका हाल बताना, ठीक है? जी माँ, ठीक है। मेरे मम्मी पापा के बीच में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितने दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। ऐसे भी मैं भी तुम्हें चाहूंगा सुहाना। तुम इस घर में आ जाओ, ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये घर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है सुहाना। एक बार तुम इस घर में बहू बनकर आ जाओ। जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ हमेशा खुश रहते हैं ना, देखना ऐसे ही हमारा बेटा और हमारी बेटी भी हमें एक साथ देखकर ऐसे ही खुश होंगे, जैसे आज मैं हो रहा हूँ अपने मम्मी पापा को देखकर। सुहाना, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम जिंदगी भर मुझे झेलोगी, मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी बनोगी? सुहाना, तुम्हारे अलावा जिंदगी में कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। क्या तुम सिर्फ मेरी बनोगी? काश काश सुहाना, मैं ये फूल देकर तुम्हें ऐसे ही प्रपोज कर पाता। काश तुम मेरे सामने होती और आज तुमने वो सब कुछ सुन लिया होता जो मेरे मन का हाल है, मेरे दिल का हाल है। काश सुहाना, तुम आज मेरे सामने होती। ये ताजा ताजा गुलाब भी ना तुम्हारी ही राह देख रहे हैं कि कब तुम इन्हें अपने हाथों में लोगी। सच में सुहाना, ये मौसम जितना सुहाना है ना, उतना ही तुम्हारा नाम सुहाना है। मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, हर जगह बस तुम ही तुम हो सुहाना। काश काश तुम भी मुझे ऐसे ही समझ पाती। काश तुम मेरे पास होती सुहाना। आज एक हफ्ता क्या, एक दिन भी तुम्हारे बगैर बिताना कितना मुश्किल लग रहा है। काश काश तुम यहाँ होती, कितना अच्छा होता सुहाना, मेरे घर में, मेरे पास। काश सुहाना, ये गुलाब का फूल मैं तुम्हें दे पाता और अपने मन की बातें तुमसे कह पाता। काश। रोहित, ये शर्ट ना तुम्हारे लिए ली थी। सोचा था कि तुम्हें दूंगी, तुम्हें गिफ्ट करूंगी, फिर तुम इसे पहनोगे। मैं तुम्हें एक बार इस शर्ट में देखना चाहती थी, पर तुम तो मुझे बताते ही नहीं कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, या कोई और ऐसा मौका, कुछ मौका ही नहीं देते मुझे तुम कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे सकूं। कितने मन से मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आई, पर आज तक तुम्हें दे नहीं पाई। इतना समय हो गया, आज ये शर्ट मेरे घर में भी आ गई, पर तुम मेरे दिल में ही रह गए, मेरी जुबान तक ना आ सके। काश काश रोहित, तुम अपने मन की बात मुझसे कह देते तो सब कुछ कितना सरल हो जाता। अरे सुहाना, ओ सुहाना बिटिया। हो, लगता है माँ आ रही है। मेरे मन की बात ना हमेशा मेरे मन में ही रह जाती है, कभी मैं सामने नहीं ला पाती इसे।
इस शर्ट को जल्दी अंदर रखना पड़ेगा, वरना 1000 तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। किस किस को क्या जवाब दूंगी मैं? जिस तक ये पहुंचनी चाहिए उसके पास तो पहुंच नहीं रही है, बाकी सबकी नजरों में आ जाएगी ये। सुहाना? जी माँ। जी बोलिए ना माँ। क्या हुआ बेटा, कुछ खो गया है क्या? कुछ ढूंढ रही थी क्या? बहुत हड़बड़ी में कोई सामान रख रही थी तुम। क्या है, कुछ लाई हो क्या अपनी माँ के लिए? नहीं माँ, वो दरअसल क्या है ना कि इतने समय बाद घर लौटी हूँ ना, तो कुछ चीजें ना अलमारी में इधर उधर हो गई थी, बस वही देख रही थी जरा सा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर माँ किस लिए होती है? तुझे मुझे बताना चाहिए था। ला, आज ना मैं तेरी पूरी अलमारी ही सेट करवा देती हूँ। एक एक सामान निकाल कर बाहर रखती हूँ और सब बाकायदा से सेट करवा देती हूँ। ला। सुहाना, तू मुझे रोक रही है? नहीं मेरी प्यारी माँ, आपको मैं क्यों रोकूंगी भला कुछ भी काम करने से? पर क्या है ना कि अभी मैं थकी थकी घर से बाहर से वापस आई हूँ घर पर। हाँ तो आप ना मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने के लिए बना दो ना। अरे पर तेरी भाभी बना तो रही है खाना, चलकर खा ले। भूख लगी है तो। हाँ नहीं तो मैं तब तक तेरी अलमारी ठीक कर देती हूँ। नहीं माँ, भाभी के हाथ का नहीं, मुझे तो आपके हाथ का खाना खाना है। वो आपके हाथ का वो बढ़िया वाला मटर वाला पुलाव, वो बना दो आप मेरे लिए। मेरा बहुत दिल कर रहा है, इतने समय हो गए खाए हुए। माँ प्लीज बना दो ना मेरे लिए। हीरा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक बार बोलती है मैं चावल नहीं खाऊंगी, उसके बाद अभी कह रही है कि पुलाव बना दो माँ। पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की, राम जाने क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। अच्छा चल, अब जिद कर रही है तो बना देती हूँ, पर अच्छे से खा लेना, समझी? वैसे भी कितनी दुबली पतली हो गई है तू। आरती बहू, ओ आरती बहू, जरा मटर वटर निकाल कर रख दो। महारानी का आज मटर पुलाव खाने का मन कर रहा है। हाँ नहीं तो अब खड़ी क्या है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, वरना पुलाव ठंडे हो जाएंगे। बनाने में मुझे उतना समय नहीं लगता जितना तुझे खाने आने में लगता है। जा जल्दी। जी माँ। ओहो, बाल बाल बच गए, वरना मैं माँ को क्या जवाब देती कि ये शर्ट मैं किसके लिए लाई हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं जिसके लिए लाई हूँ वही ये शर्ट पहने। मैं किसी और को ये शर्ट पहनने देना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो जगह तुम्हारी है ना रोहित, वो कभी किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। और ये शर्ट ना सिर्फ तुम्हारे लिए है, और इसे ना सिर्फ तुम ही पहनोगे। ये मेरा खुद से वादा है। एक दिन जब तुम अपने मुंह से मुझे सब कुछ बोलोगे, उस दिन मैं तुम्हें ये शर्ट गिफ्ट करूंगी।